तो गाइस हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पांचों बैटरियों के लिए जो बैटरी सिस्टम है वो भी इंस्टॉल कर दिया है। हालांकि इसमें वेल्ड किया है, नॉट इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली। ये 4 बैटरियों की ट्रे यहाँ पे लगी थी और 5वीं बैटरी ट्रे हमने यहाँ पे लगा दी है। उससे 2 फ़ायदे होंगे। थोड़ा गाड़ी का जो बैलेंस है वो हमेशा साइड स्टैंड की तरफ रहेगा। वैसे हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे बैटरी लगाने वाले थे, ये जगह काफ़ी है यहाँ पे, पर यहाँ पर अभी कंट्रोलर वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर बैटरी ना लगाने का एक बड़ा कारण ये है कि जब भारी चीज़ ऊपर की तरफ होती है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉटम में ना होने से गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है और गिरने के स्टैंड पे लगी हुई गाड़ी के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से हमने ये लगाई। तो अभी ये यहाँ पर बैटरी का सिस्टम पूरा हो गया। 5 बैटरियाँ इसमें बहुत आराम से लग सकती हैं। अब आइए इसमें डबल साइडेड टेप को लगा देते हैं और बैटरियाँ फ़िक्स कर देते हैं। और उसके बाद में हम इसके जो मीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल गेज है, तो इसी की जगह पर हम जो बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर है एनालॉग वाला वो इंस्टॉल करने की कोशिश करें। तो गाइस अगर ये ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर में हमने जो हमारे पास में 48 वोल्ट की एक यो बाइक थी, उसका जो फ्यूल गेज है या बैटरी लेवल इंडिकेटर है या एसओसी, वो निकाल के हमने इसका जो एग्जिस्टिंग फ्यूल गेज था उसमें लगा दिया है। और अभी आप यहाँ देखें तो एग्जैक्टली ये 48 वोल्ट सिस्टम पे काम करता है। जैसे 56 वोल्ट के आसपास ये फुल चार्ज दिखाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने 5 बैटरी का सिस्टम लगाया और 5 बैटरी के हिसाब से तो 60 वोल्ट होता है, लेकिन 48 वोल्ट का हमने सिस्टम क्यों लगाया है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप 48 वोल्ट के एसओसी को या बैटरी लेवल इंडिकेटर को 60 वोल्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सिस्टम केवल लेड एसिड में इस्तेमाल हो सकता है, लिथियम में बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। अब आइए इसको वापस से फिट कर देते हैं और अपनी जो गाड़ी है उसके ऊपर जो बचे हुए काम है वो निपटाते हैं। तो ऐसे कुछ इस तरीके से हमने इसकी 5 बैटरियों को फिक्स किया है। 4 बैटरियाँ एक सीध में है और 1 बैटरी थोड़ा साइड में है, और 2 सपोर्ट हमने एक यहाँ पे और एक ये वाली दी है, और आगे से इसका सपोर्ट दिया हुआ है। अब रही बात कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर हम लोग रखने वाले हैं जो इसका पेट्रोल टैंक वाली जो जगह थी उसमें, ताकि आसानी से हम लोग उसको चेक कर सकें, देख सकें। तो वैसे मेरे मन में ये ख़्याल है कि पेट्रोल टैंक को काट के इसकी भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो किसी के काम भी आ सकता है, इसलिए पेट्रोल टैंक को हम लोग नहीं काटेंगे। तो वैसे कुछ इस तरीके से हमने 5 बैटरी के कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर हमको 60 वोल्ट मिल जाएगा। और कंट्रोलर की पोजीशन हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। बिल्कुल साफ़ सुथरी है, फेंडर लगा हुआ है, इसलिए पानी के लगने की समस्या भी संभावना कम रहेगी। अब आइए इसके जो कनेक्शन है वो एक बार कर लेते हैं। इनिशियली हमने एक अलग कंट्रोलर लिया था, लेकिन अब हमें इसकी मैचिंग का एक कंट्रोलर मिल गया है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा इसमें। अब आइए इसके कनेक्शन कर लेते हैं और एक बार स्टैंड के ऊपर गाड़ी को चला के देखते हैं। तो मोटर की अगर स्टैंड पे खड़े कर टेस्टिंग करने की बात करें तो हम 57 वोल्ट से ऑपरेट कर रहे थे। पहले जब हमने कलर टू कलर फेस वायर लगाए थे तो मोटर जैम हो गई थी। फिर हमने येलो को कॉमन करके ब्लू और ग्रीन को इंटरचेंज किया, लेकिन अब मोटर जो है उल्टी घूम रही है। चला के दिखाना, ये देखिए उल्टी घूम रही है। अब इसकी ये केस जब आपके साथ में हो तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो सप्लाई बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पर ये हॉल सेंसर आप देख रहे हैं, हालांकि दोनों में जो है ग्लू लगा हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, इस एक को एक स्टेप आगे बढ़ा देना है। कहने का मतलब है कि जो येलो वायर है वो आके ब्लू में आ जाएगा, ग्रीन वाला येलो की जगह पे और ब्लू वाला ग्रीन की जगह पे। इस तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ा देना है हमको, तो ये इस तरीके से चलने लगेगी। तो आइए इसको एक बार ऐसा करके देखते हैं। तो इस हमने इसके जो हॉल सेंसर हैं वो चेंज कर लिए हैं। जैसा कि हमने कहा था, पहले ग्रीन वाला बीच में था और ब्लू वाला कोने पे था, तो इस वाले को हमने पीछे कर दिया, मतलब कुल मिला के एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। और अभी अगर हम चेक करें तो मोटर सीधी घूमने लगी है। एक बार चला के दिखाइए। फुल थ्रॉटल पे रखिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल थ्रॉटल पे रखने पर विदाउट लोड ये लगभग 1.5 एम्पियर का करंट ले रही है, जो कि एक जो सही मैच कंट्रोलर है उसके लिए लगभग 1 से 1.5 एम्पियर का ही करंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए विदाउट लोड में।
तो अभी ये हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही हो गया है। अब आइए इसकी जो फाइनल वायरिंग है उसको करना शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसकी वायरिंग में आप देख सकते हैं कि हमने टेम्प्रेरी मोटर भी चला ली थी। अब इसकी जो लाइटिंग कनेक्शन है उसके लिए हमने फ़िलहाल ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा कन्वर्टर ना उड़े। ट्रांसफार्मर का ब्लैक वाला वायर हमने बॉडी के ग्राउंड से जो वायर जुड़ा होता है उससे दिया है। हालांकि अब इस वायर को हम सेपरेट रखेंगे, बॉडी से ग्राउंड नहीं करेंगे। और प्लस वाला वायर जो है की स्विच से जो वायर हमने निकाला था, जिसको कि हमने डायरेक्ट किया था, उससे हम जोड़ने वाले हैं। इसको जोड़ने से जो हमारा पूरी गाड़ी का जो पूरा सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर ये क्लिप को हमने इससे कनेक्ट कर दिया है और एक और ऑक्सिलरी वायर हमने लिया है। ये मैं आपको बताता हूँ ये हमने क्यों लिया है। तो अभी फ़िलहाल आप नोटिस कीजिए लगभग सारी चीज़ें ऑन हो गई हैं। ये पीछे टेल लाइट ऑन है, एक बार इंडिकेटर भी ऑन कर दीजिए। ये इंडिकेटर भी ऑन है, इस तरफ का भी ऑन है। और इसके साथ ही साथ अगर हॉर्न की बात करें तो हॉर्न भी चालू हो गया है। अब रही बात हेडलाइट की, तो देखिए दोस्तों, हेडलाइट में बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। यहाँ पर जो रेगुलेटर है उन सबको डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस करना ये है कि मेन वायरिंग लूम में आपको ये ब्लू कलर का एक सॉकेट है जो लगभग 9 पिनों का सॉकेट होता है। 3 इस तरफ होती हैं, 3 इस तरफ होती हैं। इसमें से आपको एक वायर खोजना है जो कि होगा हल्का येलो कलर ग्रीन पट्टी के साथ में। आप देख सकते हैं जिस पे नाखून रखा हुआ है। इस वाले वायर को आप निकाल लीजिएगा बाहर और उसमें जोड़ दीजिएगा ये एक आपकी बैटरी का जो प्लस का वायर होगा उसे। कुछ इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैक लाइट है वो भी ऑन हो गई है। और ये क्योंकि स्विच थोड़ा सा गड़बड़ है, ये देखिए अब ये हेडलाइट भी यहाँ से ऑन हो गई है और ये अपर डिपर भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा वायरिंग यहाँ से लूज़ है। कुल मिला के अब आप समझ जाइएगा। अभी इस वायर को मैं इसके लूम से निकाल के आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको खोलना चाहिए। बस तो वैसे हमको ये वाला जो वायर है इसको अलग कर लेना है और वापस से इस पिन को फंसा देना है। ये हमने इस पिन को फंसा दिया है और अब इस पिन के लिए हम ये जो वायर है जो कि मेन प्लस का है इससे जोड़ देंगे। और बाकी सारा सिस्टम हम फिर ऑन करके देखेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्विच भी गड़बड़ हो रहा है और ये भी ऑन है। देखिए आप यहाँ पे अपर डिपर दोनों ऑन हो गए हैं, ये देखिए। तो आपको केवल इस वाले वायर का ध्यान रखना है, बाकी सारे सिस्टम को भूल जाइएगा। सबसे आसान तरीका है जल्दी से जल्दी ये यहाँ से आप अगर कनेक्ट कर देंगे प्लस से तो आपका ये वाला सिस्टम भी काम करने लगेगा। अब आइए इस वायरिंग को फाइनल कर देते हैं और कन्वर्टर को भी ऑन कर लेते हैं। तो वैसे हमने इसके टीवीएस जुपिटर का जो रियर ब्रेक सिस्टम है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिछली ब्रेक केबल थी इनिशियली ये छोटी पड़ रही थी, तो हमने कुछ एडजस्टमेंट किया। मैं आपको बताता हूँ क्या किया है। उसके बाद में ब्रेक प्लेट के साथ में ही एक एल टाइप का हमने ब्रैकेट बनाया और उसको ब्रेक प्लेट के साथ में कस दिया। अब 1-2 टाँके यहाँ पर मार देंगे हम वेल्डिंग के, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल ब्रेकिंग बहुत बढ़िया लग रही है। इसमें जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखने की वो ये है कि जब आप, क्योंकि अगर जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके साथ में अगर ब्रेक केबल को लेके जाएंगे पीछे तो ये छोटी पड़ जाएगी। तो आपको करना ये है कि ब्रेक केबल को डालिएगा इसी तरफ से, यहाँ से ब्रेक केबल आनी चाहिए नीचे की तरफ से, और यहीं से इंटीग्रेटेड तिरछा आपको यहाँ पे इस तरफ निकाल लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से तिरछा निकालने के बाद में पीछे की तरफ लेके जाइएगा तो ब्रेक केबल की जो एग्जैक्ट आपको साइज़ चाहिए वो साइज़ आपको मिल जाएगा।
तो इस जुपिटर के बैटरी लेवल इंडिकेटर और बाकी सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद में अब फाइनली बात आती है इसके चार्जिंग सॉकेट की। तो जो इसका ये जो फ्यूल टैब है या फिर फ्यूल का जो सिस्टम है, हम इसी में एक चार्जिंग सॉकेट दे सकते हैं। और चूँकि ये पहले से ही डिफाइंड है, तो जब ये खुलता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से खुलता है। हमने ये एक प्लास्टिक का जो ढक्कन है बिल्कुल इसी के साइज़ का यहाँ पे काट लिया है, जिसको कि हम यहाँ पर नटों के थ्रू इसमें कसने वाले हैं और इसी के अंदर हम चार्जिंग सॉकेट को भी फिट कर देंगे। तो आइए ये वाला जो ढक्कन है इसमें चार्जिंग सॉकेट का जो साइज़ है उस साइज़ का एक छेद बना लेते हैं और इसको कस लेते हैं। तो इस कुछ इस तरीके से हमने अपना जो चार्जिंग सॉकेट है ये कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ लगा हुआ है और जैसे तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जैसा कि इसमें सिस्टम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से ये खुलता है, यहाँ से इसमें लगी होती है, ये देखिए। और एक सिंगल कैप ये है और एक एडिशनल कवरिंग के लिए ये कैप दी हुई है। और इस कैप के खुलते ही हम इसमें एक स्विच से कनेक्शन कर सकते हैं ताकि ये आसानी से चालू हो जाए लाइट। अब आइए इसको इसके पैनल में कस लेते हैं। पैनल में कसने के लिए हम इसमें यहाँ पे 3 छेद करने वाले हैं ताकि यह बहुत आसानी से पैनल में कस जाए। आइए इसमें छेद बनाते हैं और पैनल में कस लेते हैं। तो गाइस जुपिटर के कन्वर्जन में अभी आप देख सकते हैं कि हमने ब्रेक केबल को इससे पहले कंप्लीट किया था और अभी फ़िलहाल हमने इसको ये जो इसका चार्जिंग सॉकेट है इसको कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं ये चार्जिंग सॉकेट है और इसको हम दबा देते हैं यूँ और चाबी से ही पहले की तरह खुलता है कुछ इस तरीके से। और फिर चार्जर को आप यहाँ लगा सकते हैं। अभी हम लोग लास्ट में कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक लाइट भी लग जाए, जिससे कि जैसे ही ये कैप ओपन होगी वैसे ही एक लाइट अंदर जल जाएगी। अब आइए ये जो पैनल है इसको गाड़ी में लगा लेते हैं और एक बार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो वैसे हमारी गाड़ी फाइनली टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार है और सर इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भैया। पिकअप ठीक है, अपन दोनों चलिए।